अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है, तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर। मैं कहाँ जाऊँ, लहरों पे चलो तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है, लहरों पे चल तो तू वहाँ है। तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? How are all of you? सब ठीक है? Are you fine? सब चंगे हैं? Are you healed? भला है? Are you good? आशीष है, Are you blessed? क्योंकि यीशु हमारे साथ है। Because God is with us. आमेन। Amen. आइए हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर Shall we सेलिना में pray? प्रार्थना में। Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for this beautiful morning. सुबह के लिए, अच्छी वक्त के लिए धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord, धन्यवाद यीशु, that you love us so much. हमें आप बहुत प्रेम करता। Your धन्यवाद। word says in 1 John 3:1, पहला यूहन्ना 3 उसका 1, Behold, इसलिए what manner of love जो परमेश्वर का प्रेम है the Father has lavished upon us, पिता ने हम पर उंडेला है, that we should be called the children of God. ताकि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। And that's what we are. अब वही तो हम हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। John 1:12 says, यूहन्ना 1:12 में कहता है, Those who believe are called the sons of God. जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसकी संतान कहलाते हैं। Thank you, we are your children. धन्यवाद यीशु। Thank you for the privilege that you chose us among so many people. धन्यवाद यीशु, आपने हम पर अनुग्रह और कृपा की। You have chosen us, we have not chosen you, आपने हमें चुना, इसलिए धन्यवाद, for bearing fruit for your kingdom. ताकि तेरे राज्य के लिए हम फलदायी हों। We are always available for you, God. हम हमेशा उपलब्ध है प्रभु जी। Utilize us for your kingdom. हमें इस्तेमाल कर तेरे राज्य के लिए। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, we depend on you today for everything. हम तुझ पर निर्भर करते हैं हर बातों में। Lead and guide us completely. आज हमें अगुवाई कर, In the name of Jesus, यीशु मसीह के we नाम से। bind every hindrance. हम हर रुकावट को बांध We दें। break the yoke of the enemy. शैतान की सारी गढ़ों को नष्ट कर, Witchcraft power. जादू टोना We break its power हम तोड़ देते उस out of our life program. हमारी जीवन से, We pray the word will flow without any check ताकि from the तेरे enemy. वचन ऐसी बहाव से बहे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते Amen. हैं। और सबने कहा, Everyone said, इन दिनों में हम निर्गमन की किताब पढ़ रहे हैं। we are doing the study of book of Exodus. कितने लोग पढ़ रहे हैं? How many of you are reading it? बहुत इम्पोर्टेंट। It's so important. अधिकतर मूसा और परमेश्वर के बारे में बताया गया है। It talks about Moses and the कैसे Lord. इस्राएली लोग How the गुलामी people से of Israel आजादी पाए। got victory and deliverance from Egypt उसी bondage. तरह हम अंधकार के गुलाम थे, In a similar manner, we were in the bondage of Satan. पर एक दिन यीशु मसीह ने हमें चुनकर One day Jesus appointed and chose us, अंधकार के राज्य से निकाल कर translated us out of the kingdom of darkness. और हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु। Say, praise the Lord. Thank बोलिए you, Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. यीशु ही प्रभु है। Jesus is Lord. ओके, पढ़ेंगे आज के वचन निर्गमन 33 उसकी 33 उसकी 16। We'll read Exodus 33:16. यह कैसे जाना जाए And from where shall it be known कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, here that I and thy people have found grace in अपनी thy sight प्रजा पर है, upon your people? कि इससे नहीं कि तुम हमारे संग संग चले, Is it not in that thou goest with us? जिसमें मैं और तेरी प्रजा के लोग Shall we be separated
पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। I and your people from all the people that are upon the face of the earth. मत्ती 28 उसकी 20। Matthew 28:20. उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है In all things I have commanded you, मानना सिखाओ, teach them. और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। Lo, I am with you always to the end of the world. मसीह यीशु में कितने अद्भुत बात है आज। It's such an extraordinary word in Christ Jesus. ग्रेटेस्ट स्पेशलिटी इन क्राइस्ट आज मेरी विषय है। My topic is the great speciality in Christ. मसीह में आपका उत्तम भाग क्या है आज देखेंगे। Today we'll see what is your excellent part in Christ Jesus. आमेन। Amen. हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। My God is saying, assuring you today that मैं I am आपके with आगे you. पीछे चलूंगा। I'll always walk around you. स्वर्ग और धरती को बनाने वाला The God who created the heaven and earth, वो हमारे साथ है। He is there with us. हम जोर से बोलो ना, वो हमारे साथ है। He is with us. है हमारे साथ। Is He with क्या हम me? महसूस करते हैं? Are we knowing that? क्या हम अनुभव करते हैं? Do we experience that? जब एक व्यक्ति हमारे साथ होता है तो हमको दिखने से मालूम पड़ता है, When a person is with us, just seeing them, we come to know they are with us. पर परमेश्वर एक आत्मा है, But God is a spirit. वो भी एक व्यक्ति है। He also is a person. वो हमें दिखता नहीं पर है, He is not there, but He is there. वो मेरे साथ है, He is not seen. वो He मेरे is अंदर है, invisible. वो He is मेरे with me. बाहर है, He is around me. मेरे He is- ऊपर है, He is मेरे around me. नीचे है। He is always. कितने लोग सुन रहे? How many of you are listening? जोर से बोलो ना, मेरा यीशु My Jesus मेरे साथ है। is with me. हालेलुया। Hallelujah. गिनती के किताब 14 उसका 14। Numbers 14:14. और इस देश के निवासियों से कहेंगे, नंबर्स 14:14, गिनती 14:14. इस देश के निवासी से कहेंगे, Will tell the people of this nation उन्होंने तो यह सुना है that they have heard कि तू जो यहोवा है that the Lord are among the people, इन लोगों के मध्य में रहता है। that thou Lord are seen face to face. परमेश्वर हमारे मध्य में रहता है। Lord will stays in the midst of His परमेश्वर हमें सुनता है। people. God hears us. परमेश्वर हमसे बोलता है। God speaks to us. इन लोगों के मध्य में रहता है God will stay among us, और प्रतीक्षा दिखाई देता है। and you're seen face to face. ते बादल उनके ऊपर ठहरा रहता था, Thy cloud stands over them, और तू दिन को बादल के खंबे में and thou goes before them. और रात की अग्नि के खंबे By में होकर daytime as a pillar of cloud, इनके आगे आगे चलता। in night a pillar of fire. इस्राएली लोग जब परमेश्वर की बातों को सुनकर When Israel people would hear the God's word, अंधकार से यानी कि गुलामी से आजादी में लेके जा रहे थे, when they would come out of all the bondage and come to the God's place, जब वो लोग परमेश्वर की बातों को माना तो परमेश्वर उनके साथ रहा। when they heard God's voice, God was always with them. आप जब परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर भी आपके साथ चलेंगे। When you hear God's voice, God will also hear you. आमेन। Amen. वो हमसे बोलता है, He speaks to us. वो हमें जानता है। He knows us. आप जो अपने आप को जानते हो उससे बढ़कर परमेश्वर आपको जानता है, More than God knows you, He is there with you. क्योंकि उसने आपको बना के धरती में रखा है। So He kept you and this अगर earth. आपको धरती में रखा है, आपको बोझ के लिए नहीं, परेशानी के लिए नहीं, बीमारी के लिए नहीं, पर आशीष और बहुतायत के आशीष पाने के लिए रखा है। God has not kept you on this earth to be a burden for people, but to be a blessing. एक्सोडस 13 उसका 21 और 22। Let's read Exodus 13, 13वां 21 and अध्याय, 22. निर्गमन 13वां अध्याय। Exodus 13, 21 and 22. कितने लोग वचन लिख के ले रहे हैं? How many of you are writing the word? कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? How many of you are listening what I'm saying? और यहोवा उन्हें दिन की मार्ग दिखाने के लिए The Lord went before them by day मेघ की खंबा में in a pillar of cloud, और रात की उजियाला देने के लिए आग की खंबे में and by होकर night in a pillar of fire, उनके आगे आगे to चला give them करता था, light to go by day and night, जिससे वे
रात और दिन दोनों में चल सके। Verse 21. हम्म, They could walk in the day and night. आमेन। Amen. इस्राएली लोग जो परमेश्वर की अगुवाई, मूसा की अगुवाई में परमेश्वर बुलाए गए थे अंधकार से, यानी कि गुलामी से आज़ादी के लिए, तो Israel, दिन को बादल और रात को अग्नि की खंबा से परमेश्वर उनके आगे आगे ऊपर ऊपर when नीचे Israel चल। was being delivered from the bondage of Egypt to Israel to the promised land, God went with them. His presence went with them in the morning as a cloud, and the evening night it was like a pillar of fire. आपको मालूम नहीं कितना प्रभु आपका ख्याल करता है, You do not know how much God cares आप about. जान भी नहीं सकते You can't even imagine इतनी अधिक परमेश्वर that much आपसे प्रेम कर सकता God loves है। you. एक माँ अपने बच्चे को भूल सकता है, परमेश्वर आपको भूल नहीं सकता। A mother can forget her child, but God cannot forget. एक माँ जो जन्म दिए बच्चों को भूल जाते। इन दिनों में हम सुन रहे कचरे के डब्बे में माँ लोग बच्चे को फेंक के चले जा रहे। A woman who has delivered a child can forsake her child. These days we hear about how mothers after giving birth throw the children in the garbage. माँ अपने बच्चों को भूल सकता है, पर मेरा परमेश्वर मुझे और आपको नहीं भूलता। A mother can forget her child, but my God will not forget you and me. वो मेरे और आपके साथ हर रोज चलना चाहता है। He always wants to walk with you and me. क्या आप चलेंगे उसके साथ? Will you walk with him? क्या आप उसके साथ बातें करेंगे? Will you talk with him? हालेलुया। Hallelujah. व्यवस्था विवरण 4 उसका 7। Deuteronomy 4 verse 7. चार उसके 7 4:7. मिला। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसकी देवता उसके ऐसे समीप रहता हो, For what nation is there so great who has God so nigh unto them, जैसा हमारा परमेश्वर ही है, जबकि उसको पुकारते हैं। as the Lord our God is in all things that we can call upon him for. दुनिया की देवी देवती साथ में रहता है, पर आंख है वो देखता नहीं, कान है वो सुनता नहीं, हाथ है वो स्पर्श नहीं कर सकता। वो उनके साथ रहता है पर मरा जैसा है। The God of this world, though seems to be present, but he has eyes he cannot see, he can hear, ears he cannot hear, he has mouth he cannot speak to them. पर He हमारा is there but परमेश्वर he is dead. पर हमारे परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हमें मदद करना चाहता है। Our God is always with us and he wants to help us. क्या आज से आप मदद लेगा? Will you take his help? इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जा रहा हूँ, तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरे लिए एक मददगार को भेजूंगा, उसका Therefore, नाम है पवित्र आत्मा। Jesus said, I am going, I will not leave you alone. I'll send you the helper. His name is Holy Spirit. आमेन। Amen. हर रोज पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Every day, Holy Spirit dwells in you. क्या आप बोलेंगे, पवित्र आत्मा मुझे आज आपकी जरूरत है? Will you say, Holy Spirit, I need you? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। God loves you. वो आपका दयालु पिता है। He is your compassionate Father. आपकी हर बातों को वो जानता है। He knows everything about you. क्या 7 बिलियन लोगों की बात जानते हैं? यस सर। Does 7 million people know it? Yes, sir. धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति के बाद परमेश्वर जानता है। God knows everything of everyone. सबका सब कुछ परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसने सबको बनाया है। He knows everything of everybody because God created them. आपको उस घर में रखा है, उस पड़ोस में रखा है, उस शहर में रखा है, वो परमेश्वर की इच्छा है, आपकी इच्छा नहीं। God kept you in that city, in that place. It is God's will. आप उस घर में इसलिए पैदा नहीं हुआ कि आपके द्वारा या आपके माँ बाप की इच्छा के द्वारा। You're not born in that family because of your father's will or your will, पर परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुआ, but by the will of God. क्योंकि आपका उस घर में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। Your living in that house is so important for इसलिए God. प्रभु आपको उधर रखा है, That is why God has kept you there. क्योंकि जो प्रॉब्लम उस घर में होता है वो सिर्फ आप ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। The problem that takes place in that house, only you can sort it out. उस कंपनी में आपको रखा है क्योंकि वो कंपनी को आपकी बहुत जरूरत है। God has kept you in that company because that company requires your presence. वो बिजनेस आपको दिया, परमेश्वर की बड़ी मकसद है।
God gave you that business for a great purpose. ये सब बातें तभी होगा जब हम पवित्र आत्मा को जानेगा, परमेश्वर को जानेगा, This all will happen only when we know the Holy जब Spirit. हम महसूस करेगा परमेश्वर मेरे साथ है। When we experience that God is with us. 34 वाक्य उसी अध्याय के 4:34, व्यवस्था विवरण 4:34। Let's look into Deuteronomy 4:34. फिर क्या परमेश्वर ने Or has God essayed to go किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को and take him a nation from the midst of another nation कमर बांध कर परीक्षा और चिन्ह by temptation, by signs, by और wonders, चमत्कार by wonders, और बलि हाथ, and by war, बढ़ाई हुए भेद by mighty hand, से ऐसे बड़ा भयानक by काम stretched किया out arm, and by great जैसा terrors, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने according to all that the Lord your God did for you मिस्र से तुम्हारे in दिखाया। Egypt before your eyes. आमीन। Amen. परमेश्वर उनको बुलाया God called them गुलामी से आजादी के लिए, out of bondage for उसके freedom. बीच में बड़े बड़े चमत्कार चिन्ह चमत्कार किए, In the midst, he did mighty things and wonders. पर इस्राएली लोग इतनी बड़ी चमत्कार देखने के बाद भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए। The children of Israel, though they saw such great miracles, but they yet sinned against God. 33 उसका 3 पढ़ेंगे। Shall we निर्गमन, Exodus 33 verse 3? तुम लोग इस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, Unto a land flowing with milk and honey, for I will not go, but you will go. परंतु तुम हाटीले हो, But you are a stiff-necked people. इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। I will not go up in the midst of thee, ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। lest I consume you in the way. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी Praise the बड़ी चमत्कार, इतनी बड़ी प्रभु की उपस्थिति देखने के बाद भी After- यहूदी लोग, इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध बात करते थे। After seeing so many unusual, extraordinary miracles, yet the children of Israel grumbled against God. परमेश्वर के विरुद्ध और परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध They रोते grumbled थे। against God and against his leader Moses. फिर भी परमेश्वर की तरस उन पर था। But God's compassion was with them. दूसरा राजा 17 उसकी 18। Let's read 2 Kings 17:18. इस कारण यहोवा इस्राएल से अति क्रोधित हुआ, For this reason, Lord was angry with Israel उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। and removed them out of his sight. यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई बच न रहा। There was none left but the tribe of Judah only. कारण क्यों? उनके पाप के वजह Why? से। Because of देखो, their sin. परमेश्वर पाप से घृणा करता है। God hates sins. अगर आप परमेश्वर की संतान है, आप भी पाप से घृणा करेंगे। If you are the child of God, you too will hate प्रेरित sin. पौलुस कहता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूँ। Apostle Paul says, I'm dead to sin, alive to God. क्या आप पाप के लिए मर गए? Are you dead to sin क्या आप अभी भी भागीदार होते हैं? or are you partakers of it? 50-50। Are you 50-50 in प्रभु that? के सामने 50-50 नहीं, 100-100 होने का। In the presence of God, it's not 50-50 प्रभु हमें but मदद 100-100. God will help us. प्रभु हमें फाड़ने वाला नहीं, He's not going to tear us apart. वो हमसे प्रेम करते He loves us. हैं। अनेक लोग प्रचार करते हैं, प्रभु आग है, जला कर राख कर देगा। Many say that No. God is a fire, He will burn us वो up. भले आग है, Though He may be a पर fire, वो आग हमारी पापों को जला कर राख कर देगा। that fire will burn our sins. वो आग हमें पवित्रता में लेके चलेगा। That fire will lead us to वो holiness. आग शैतान के लिए दुश्मनी है, That fire is a threat पर to वो the आग Satan. हमारे लिए आशीष है। But that fire is a blessing for जो us. उस आग में से जाएगा और पवित्र होते जाएगा। Those who go through the fire, they'll become more and जैसा more. सोना जब जमीन में निकाल के भट्टी से गुजरता है तो Just- वो खूबसूरत बन के Just like निकलता the gold that goes through the fire and is purified, it becomes more and more है। beautiful. उसी तरह जब हम इस पवित्र आत्मा की आग में चलते रहेंगे, हम और उत्तम बनते जाएंगे। So when we go through the fire, the Holy Spirit will become more and more excellent. हालेलुया। Hallelujah. वो आग हमें नष्ट करने के लिए नहीं, The fire is not to वो destroy आग us. हमें फाड़ डालने के लिए नहीं। The fire is not to tear us हम down. और आप उसकी संतान है, You and I are His children. उसका बेटा है। We are the sons. हमें दूसरा राजा 33 उसका 27।
2 Kings 33, नहीं 23 27 23 verse 27. यहोवा ने कहा था, And the Lord said, जैसे मैंने इसराइलियों को अपने सामने से दूर किया, I'll remove Judah also out of my sight as I have removed Israel. वैसे मैं यहूदा को भी दूर करूंगा। I'll remove Judah. और इस यरूशलेम नगर And in this city of Jerusalem, जिसमें मैंने चुना है, which I have chosen, इस भवन जिसके विषय मैंने कहा है, and the house which I said about, मेरा नाम का निवास होगा, my name shall be there. कि विरुद्ध में हाथों उठाऊंगा। I will come against them. आमीन, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रभु के विरुद्ध जाता है, पाप करता है, दुनिया में फंस जाता है, परमेश्वर बोलता है दुनिया के सदस्य मत बनो, आप दुनिया के सदस्य बनेगा। When you sin and you go into this world, आप प्रभु से दूर हो जाते हैं। you go away from God. प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के पास आए। God expects you to be coming near to वो God. चाहता है कि वो आपसे बातें करे। He wants to talk to you. राजा 24 उसका 20, 2 Kings 24:20. क्योंकि यहोवा के कोप के कारण Because of the wrath of God, यरूशलेम और यहूदा को ऐसी दशा हुई it came to pass in Jerusalem and Judah, कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर he दिया। cast them out from his presence. कारण क्यों? Why? पाप के वजह से। Because of their sin. प्रभु नहीं चाहता कि आप पाप में रहें, God doesn't want that you should sin. और पाप में रहने वाले से प्रभु का कोई संबंध नहीं, वो उससे दूर कर दे। God has nothing to do with those people who sin. अपने आप को पाप से अलग करो। Keep yourself separated यीशु from बोला, मैं sin. जैसा पवित्र हूँ तू पवित्र रहे। Jesus said, "Be holy as I am holy." कितना लोग पवित्र रहेंगे? हमने फिर remain holy. आसान नहीं है, It's पर not पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो It's not कार्य easy, करेगा। but Holy Spirit within हर us will रोज do it. पवित्र आत्मा को बोलने का, Every day tell the Holy Spirit, पवित्र आत्मा मुझे पवित्र रहने का, Holy Spirit, I want to be holy. मैं यीशु के लिए जीने का है, I will live for Jesus. मैं यीशु के लिए जीऊंगा। I will only live for Jesus. उसी राजा 13 उसका 23 में लिखा है, 2 Kings 13:23. परंतु यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया। And इतने the होने Lord- के बाद भी परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी, कृपालु, दयालु And है, the Lord was gracious unto them. See how और उन पर gracious दया God was. करके He was gracious to them. इतना विरोध करने के बाद भी इस्राएली पर दया करके Had compassion on them अपनी उस वाचा के कारण and respected unto them because of the जो covenant with उसने Abraham. अब्राहम, इसहाक और याकूब से He had बांधी made थी, with Abraham, Isaac, उन and पर Jacob. कृपा दृष्टि की, Gave them न उन्हें grace. नष्ट किया, He did not destroy them, न ही उन्हें अपने आमने सामने से निकाल nor दिया, he cast them out of his presence as yet. क्योंकि वो अब्राहम और याकूब और इसहाक से वादा किया Because he remembered his परमेश्वर promise to वादा की Abraham, पक्का। Isaac and Jacob. हमारा आप अब्राहम का वंश है तो आशीष भी है, If we are the generation of क्योंकि Abraham, we are परमेश्वर also ने blessed. अब्राहम से वाचा बांधा। God made a covenant with Abraham. मूसा और दाऊद को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए रोना पड़ता था, Moses and David had to cry out for God's presence. निर्गमन 33 उसका 15 में लिखा है, Exodus 33:15. उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले Moses told God, if you don't go with तो us, हमें यहाँ से आगे ना ले जा। then don't take us further. आमीन। मूसा, दाऊद प्रभु की उपस्थिति को मांगना पड़ता था, Moses and David had to cry out for God's presence. पर हमें प्रभु की उपस्थिति हमारी अंदर है। But God's presence is always there within us. भजन संहिता 51 उसका 11 में लिखा है, Psalms 51:11 says, कितने लोग हमारे साथ वचन लेके पढ़ रहे हैं? how many of you are reading the जो word हम with बोल रहे, us? सुन प्रभु के वचन, When I मुझे say, अपने सामने से निकाल ना दे, David cries out, cast me not away from your अपनी presence. पवित्र आत्मा मुझसे अलग न कर। Take not your Holy Spirit from me. आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. पुराने नियम के लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना पड़ता The है, people in the Old Testament had to cry out for God's presence. पर नए नियम में हम लोग को परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमें भरा है। But in the New Testament, God has filled us with His जोश presence. बोलो, परमेश्वर मेरे अंदर है। Say with me, God is with me. कमान 5 बार बोलो, परमेश्वर मेरे अंदर है।
Say with me, God is within me. मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। I am God's temple. ये बात अगर रहस्य को आप जान जाएंगे, If you know this secret, आज के बाद आपका जीवन वही समान नहीं रहेगा। your life will never be the same again. जोर से बोलो ना, परमेश्वर मेरे अंदर है। Say with me, God is within me. मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। I am God's temple. मैं अपनी मंदिर को परमेश्वर के लिए अर्पण करूंगा। I surrender this temple into इसलिए God's रोमियो hands. 12:2 में क्या है, तू अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। So it is said in Romans 12:2 that offer your body as a living sacrifice, for this are your reasonable service. जोर से बोलो, परमेश्वर मेरे अंदर है। Say with me, God is with me. इब्रानियों 13:5 Hebrew 13:5. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, May your life be without covetousness. जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, Be content with what you have. क्योंकि उसने आप ही कहा है, For he has said, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा I will never leave you और कभी ना त्यागूंगा। nor forsake you. आमीन। Amen. इसलिए हमें निडर रहने का है। Therefore we are to be bold. प्रभु मेरी सहायक है, मैं ना डरूंगा। The Lord is my helper, I will not fear. मुझे मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। What can man do unto me? हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोलो ना, यीशु मेरे अंदर है। Say with me, Lord is with me. हैं? मत्ती 28:20 में लिखा है, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। Matthew 28:20 says, Lo, I am with you to the end of all ages. यूहन्ना 14:16 में लिखा है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। John 14, यूहन्ना 14 John 14, उसका 16 verse 16. मिला। Did you get it? मैं पिता से विनती करूंगा, I will pray the Father, अब वह तुम्हें एक सहायक दूंगा, will give another वह comforter, सर्वदा तुम्हारे साथ that he है। may abide with you forever. आमीन। Amen. पवित्र आत्मा मेरे साथ सर्वदा रहता है। Holy Spirit lives in me forever. जब अनेक विश्वासी लोग स्वर्ग जाएंगे, Many believers will go to heaven, वो झटका खाएंगे। they'll be shocked. आप जब उस समय देखेंगे, माय गॉड, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहते हैं, मैं सब कुछ करने वाला, मैंने मदद लिए ही नहीं। They will recognize the Holy Spirit was there with me on the throughout the earth journey, but I never कितने लोग took आज his से help. मदद लेंगे? How many of you will take the help of the Holy पवित्र Spirit? आत्मा, मुझे आपकी जरूरत है। Please keep saying, Holy Spirit, I need you. आपके बिना मैं नहीं कर सकता। Without you, I can't do सुबह it. उठेगा तो बोलो ना, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। When you get up in the morning, say, Good morning, Holy Spirit. परमेश्वर मेरा अंदर रहता है। क्राइस्ट लिव्स इन माय स्पिरिट Christ lives in my spirit. एज द होप ऑफ ग्लोरी, Christ in me is open. मोर फ्रीली इन मसीह योर मेरे बॉडी अंदर एंड महिमा सोल। की आशा है. मसीह मेरे अंदर महिमा की आशा है। बस. Christ in me is hope of मसीह glory. मेरे अंदर महिमा की आशा है। Christ in me is the hope of glory. बोलते रहो, निरंतर बोलो, वो वचन में सामर्थ है। Always say this powerful word. It's very मसीह powerful. मेरे अंदर है, Christ in me, मैं महिमा की आशा हूँ। hope of glory. आपको सर दर्द होता है, बोले कि ये सर दर्द के लिए नहीं, ये सर यीशु की महिमा के लिए। If you ever get headache, keep saying, this head is not for headache, it is for the glory of God. हमारी खानदान में सबको अस्थमा, सर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम था। In our family, there were many people, many of us them हमें had headache. मुझे भी बहुत साल पहले माइग्रेन हेडेक होता था। Many years back, I would get a migraine headache. बहुत दर्द, ऐसा लगता है सर फटा जा रहा है, Lot of pain. I used क्योंकि to feel my, खानदान की वो वारिशों तब आ गया था। it was inheritance of the family. पहली बात, हमने वो पीढ़ी से आने वाले श्रापों को तोड़ा। First thing, I broke every आपको- generational आपको curses. प्रभु सामर्थ्य है श्रापों को तोड़ने के लिए। God has given you power to पीढ़ी से श्राप trample over आते हैं। authorities. आपके The पिताजी को generational डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होता है। Generational curses. If your father had diabetes, you get diabetes. आपके पिताजी या दादाजी हार्ट अटैक से मरा, आप भी हार्ट अटैक से मरते हैं। If your grandfather or father died of heart वो attack, you पीढ़ी also से die पीढ़ी of it. आने वाला श्राप है। These are the curses that come from आप बोलने generation. का, काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह श्रापित हुआ था कि हम आजाद हो गए। You must keep saying that Jesus Christ died on the cross of Calvary that we may be free. मेरे अंदर यीशु मसीह का लहू, मेरे माँ बाप के लहू नहीं है। Within me, I have the blood of Jesus, not the blood of my तो parents. आप उस श्राप से कट जाएंगे। You will be cut off from the उसी तरह curse. मेरे सिर में बहुत
माइग्रेन हेडेक होता था। I used to get a lot of headache. मैं बार बार उंगली रख के बोलता, मेरे साथ उंगली रखो। अगर आपको सर दर्द होता है, उंगली रख के बोलो, ये सर दर्द के लिए नहीं, ये सर यीशु की महिमा के लिए। I would keep my hands on my head. Even you too, if you have headache, please say with me loudly by placing your hands on your head that this head is not for headache but for the glory of हाँ, God. जोर से बोलो ना, ये सर दर्द के लिए नहीं, Say loudly, this head is not for headache. ये सर यीशु की महिमा के This लिए। head is for the glory of ये God. सर किसी के सामने झुकेगा नहीं, सिर्फ यीशु के सामने This head झुकेगा। will not bow down before anyone इन except बातों को Jesus बोलते Christ. रहो, जिंदगी में आपके सर में सर दर्द नहीं होगा। Always say this thing, you will never have a headache. मुझे बहुत सर दर्द होता है, आज एक दिन भी सर दर्द नहीं होता। I used to get headache, but now I don't have headache at कारण all. Why? ये सर प्रभु की महिमा करता तो सर दर्द होने की सवाल ही उठता नहीं। Because this head is glorifying God. There's no भगवान जोर से question बोला of ना, यीशु मेरे headache. अंदर है। Keep saying, God is within me. सबसे बड़ी मददगार पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। The biggest helper is within me. 2 कोरिन्थियंस 6 उसके 16-18। 2 Corinthians 6, 16 and 18. मैं उनमें बसूंगा I will dwell with them. और उनमें चला फिरा करूंगा I will walk with them. और मैं उनका परमेश्वर हूँगा, I'll be their father. वे मेरा लोग होंगे। They'll be my people. इसलिए प्रभु कहता है, God says, उनके बीच में से निकलो, come out of them, अलग रहो, be separated. अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, Do not touch तो unclean मैं things. तुम्हें ग्रहण करूंगा। I will receive you. मैं तुम्हारा पिता हूँगा, I'll be a father unto तुम you, मेरा बेटा और बेटियां होंगे। and you shall be my बस sons and सर्वशक्तिमान daughters, प्रभु परमेश्वर का वचन says the है। Lord Almighty. हम परमेश्वर के मंदिर हैं। We are God's temple. इस मंदिर में परमेश्वर रहता है। God lives in this temple. कोलोसियों 1 उसका 27 में लिखा है, Colossians 1:27 says, मसीह मुझ में Christ in me महिमा की आशा है। is the hope of glory. जोर से बोलो, मसीह मुझ में Say, Christ in me महिमा की आशा है। is the hope of glory. हालेलुया। Hallelujah. आप दाऊद और मूसा के समान रोते नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति आओ आओ आओ। Like David and Moses, you don't have to cry. Come, let the presence of God पर come. मसीहा मेरे अंदर में है, हमें उसे एक्नॉलेज करने का है। God is within me. I have to acknowledge it. मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। I am the temple of मैं God. जहाँ जहाँ जाता हूँ, परमेश्वर मेरे साथ मेरे अंदर चलता है। Wherever I go, God dwells with me and He walks with me. हम आज आपके अंदर डालो, मेरे अंदर यीशु मसीह है। And bear this in mind. God is within me. भजन संहिता 32 उसका 10। Psalms 32:10. दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होते हैं, The wicked has many troubles, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहता है। but those who trust in the Lord, mercy shall encompass him about. आमेन। क्या परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? Do you trust in God? आपके चारों ओर, आपके अंदर परमेश्वर है। Around you, within you, there is God. भजन संहिता 34 उसका 7 में लिखा है, Psalms 34:7 यहोवा says, के डरवैयों के चारों ओर। the angel of the Lord encampeth around. क्या those आप who fear God. परमेश्वर से डरना मतलब परमेश्वर की आदर और सम्मान करना। To fear God means to respect and honor God. हर रोज वचन पढ़ना। Every day you read आप the क्यों word. वचन पढ़ते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Why do you read the word? Because you love ये God. वचन परमेश्वर का लव लेटर है आपके लिए। This word is God's love letter for you. ये वचन परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर ने आपके लिए आपकी समस्या के उत्तर लिखा है। This word is for you. He has given you a solution to your आप अगर problem. बीमार है, वचन लेके पढ़ेगा, बीमारी से आपको आजादी मिलेगी। If you are sick, take this word and read it. परमेश्वर You will आपका be healed. पूरा ख्याल किया है। He's taken care of you fully. कैसे आपको मालूम? वचन के How द्वारा। do you know? Through the word of God. 125 उसका 2 भजन संहिता। Psalm 125:2. जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, As the mountains are round about Jerusalem, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर है। the Lord is round about His people आपसे लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। from henceforth even forever. आपको मालूम है यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है।
Do you know there is mountains surrounding उसी Jerusalem? तरह आपकी चारों ओर परमेश्वर घेरा हुआ है। In the same manner, God is surrounding आपको you. दिखता नहीं, पर You जोर don't से see बोलो ना, him. मैं घेरा हूँ। Say that I am covered. इससे कोई मेरे बाल भी बांका नहीं कर सकता। Nobody can even touch my hair. इसलिए मेरे जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, Therefore, there will be no problems in my क्योंकि life. परमेश्वर मेरे चारों ओर घेर के रखा है। Because my God has surrounded me. अय्यूब को जब शैतान पंगा लेने गया, When Job went to trouble Job, when Satan went to trouble Job, अय्यूब शैतान आके बोलता, आपने उसे घेर कर रखे, इसलिए मैं उसे छू नहीं सकता। Satan comes and tells the Lord Jesus, you have put a hedge around him, therefore I cannot touch him. आप जब तक वो घेरा नहीं निकालेगा, मैं नहीं छू सकता उसे। Unless you take out the hedge, I cannot touch him. खमान जोर से बोलो ना, परमेश्वर मेरे चारों ओर घेरा बना के रखे। Say it loudly that God has put a hedge around me. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। ओ तूने मुझे आगे पीछे घेर हम रखा गाते है। तो है, पर हम वो घेर को पहचानते नहीं। Yes, we do sing about it, but we don't recognize that. जब हम परिस्थितियों के सामने टूट जाते हैं और सब कुछ में आश्रय खो बैठते हैं, When we are disappointed because of circumstances, all our hope is gone. 139 भजन संहिता 5, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। Psalms 139:5 says, you have surrounded me front and और back, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। and your hand is always upon me. 10वां वाक्य, तो Verse 10. यहाँ वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। Sure, verse 10 says, even there shall thy hands lead me, अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेंगे। thy right hand shall hold me. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आमीन। परमेश्वर मेरा अंदर है। पहली बात, First thing we should recognize that God is वो with मेरा us. साथ चलता है। He walks with me. अगर इस्राएलियों के साथ पुराने नियम में चला, नए नियम में मेरे साथ, मेरे ऊपर नीचे सब कुछ चलता है। If in the Old Testament God walked with Israelites, how much more He is there with us. आमीन। दूसरी बात, गॉड इज बिफोर मी, परमेश्वर मेरे सामने है। The second point is God always walks before me. यशायाह 52 उसका 12, Let's read Isaiah 52:12. 52 उसका 12, Isaiah 52:12. क्योंकि तुमको उतावली से निकालना ही नहीं, For you shall not go out with haste, और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, not go by flight, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई but the करता Lord है, will go before you, आगे चलेगा। will go before you, इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। and the God of Israel will be with you, आमीन। with your आपका reward. परमेश्वर आपके आगे चलता है। God walks before you. हमारा सामने यीशु मसीह आगे चला था। Jesus walked before us. उसने बोला, मैं ही रास्ता हूँ, He said, I am the way. जो मैं किया वही करो, Do what I said. कुछ भी हट के मत करो। Don't do anything apart from me. यीशु मसीह सुबह उठ के प्रार्थना करता था, हमको सुबह उठ के प्रार्थना करना। Jesus rose up early in the morning and prayed to God. We should also get up early in the morning. हमें and pray. जो कुछ यीशु मसीह किया, हमको सीखने का और अपने जीवन में इस्तेमाल करना। Whatever Jesus did, we too should do it, apply it in our life. हमारे लिए वो रास्ता बना के गए हैं, He made a way for us. हमको वही रास्ते पे चलने का। We have to walk in that way. इसलिए हमको यीशु मसीह के बारे में सीखने का। Therefore, we have to learn about जितना भी Jesus यीशु Christ. मसीह के बारे में सीखेगा, उतना आप आशीष पाए। The way we learn about Jesus, that much will be. इसलिए blessed. हर रोज यीशु मसीह से प्रगटीकरण पाइए, Therefore, every day get revelation from God. प्रभु की आवाज को सुनिए। Hear the voice of God. यूहन्ना 10 उसका 4, John 10:4. क्या मैं हर रोज यीशु की आवाज सुन सकता है? Can I hear His voice every day? यस सर। Yes, sir. अगर आप तैयार है, प्रभु आपसे बातें करेंगे।
If you're ready, God will speak to you. जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका था, When he puts forth his own sheep, तो उनके आगे आगे चलते थे। he goes before them, अब भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती थी, and the sheep would follow him, क्योंकि वे उसकी शब्द पहचानते थे। for they knew his voice. आमीन। प्रभु Amen. हमारे आगे आगे चलता है। God walks always before us. Come on, जोर से बोलो ना, यीशु मेरे आगे आगे चलता है। Say with me, Jesus is walking before me. आपको दिखता नहीं, फिर भी आपके आगे आगे वो चलता है। You cannot see him, but he's walking. क्योंकि वो before you. आगे क्यों चलता है? क्योंकि उसकी आवाज सुन के हम उसके पीछे पीछे हो चले। Why does he walk before me? Because we'll hear his voice and walk behind him. आमीन। Amen. जोर से बोलो, मैं मेरे आगे आगे यीशु चलता है। Keep saying, my Jesus walks before me. वो मेरा चरवा, मैं उसका भेड़ है, मैं उसकी आवाज को सुनूंगा। He is my good shepherd, I am his sheep, and I will hear his voice. आमीन। 27 वाक्य, Let's 10 come के to, 27। let's come to John 10:27. मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है, My sheep will hear my voice. मैं उन्हें जानता हूँ, I know them. अब वे मेरे पीछे पीछे चलते। They follow me. खमान जोर से बोलो, मेरे आगे आगे यीशु चलता है, Say with me, my Jesus walks before me. मैं पीछे पीछे यीशु का चलता हूँ। I walk behind him. मीका 2 उसका 13। Micah verse 2 verse 30. कितने लोग सुन रहे? If you're listening to me. हालेलुया। Hallelujah. उनके आगे आगे बाड़े और तोड़ने वाला गया, The breaker has come up before them इसलिए वे भी उसको तोड़ रहे थे। and have passed through the gate. फाटक से होकर निकले जा रहे थे। They were going through the gate, उनका राजा उनके आगे आगे गया, and kings shall pass before them, यहोवा उनका सरदार और अगुवा किया। and the Lord is the head of them. कितने लोग को डायरेक्शन चाहिए? How many of you want हर direction in रोज life? बोलो, यीशु मसीह आप मेरे आगे चल रहे हैं, Every day say, God, you're Jesus, you're walking before me. आप मेरे आगे चल रहे हैं, मेरा सारी निर्णय भला होगा, अच्छा होगा। All of my decision will be right and good because मत्ती you're 6 walking. उसका 34। Matthew 6:34. अतः कल की चिंता मत करो। Do not worry about tomorrow. क्यों कल की चिंता नहीं करने का है? Why we should not क्योंकि worry मेरा about tomorrow? आने वाला कल के बारे में प्रभु सोच रखा है, Because God has already thought about it. क्योंकि वो मेरे लिए भला करने वाला है। He's going to do something good for मैं me. मेरे लिए वो उत्तम करने वाला है। He will do something excellent for me. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वो मेरे आगे आगे चलता है। So he always walks before me. पहला यीशु मेरे अंदर है, First of all, God is within me. दूसरा वो मेरे आगे आगे चलता है, Second, he walks before तीसरे वो me. मेरे पीछे पीछे चलता है। Now he walks behind me. एशिया 58 उसकी 8। Isaiah 58:8. खमन जोर से बोलो, यीशु मेरे पीछे चलता है। Say with me, God walks behind me. तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेंगे, Then shall thy light break forth as the morning, और तू शीघ्र चंगा हो जाएंगे। thy health shall spring forth speedily, जय धर्म तेरे आगे आगे चलेंगे, and the righteousness shall go before thee, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चले। and the glory of the Lord shall be thy rear guard. यीशु मसीह मेरे आगे चलता है, God walks before me. उसकी करुणा और रक्षा मेरे पीछे चलता है। His compassion and his security is behind me. क्या शैतान आपको छू सकता है? Can Satan touch you? क्या शैतान आपको पीछे से अटैक कर सकता है? Can he attack you from behind? नो। Never. खमन जोर से बोलो, नो। No. प्रभु बोलता है शैतान की सामना करो, वो भागेगा। God says, resist the devil, he'll खाली flee आप from you. बोलो, शैतान भाग जाएंगे। Only you say and Satan प्रॉब्लम will run विश्वासी away. का क्या है? बोलते नहीं। The problem with believers, they don't speak it जहाँ out. बोलने का उधर नहीं बोलेंगे, जहाँ नहीं बोलने का उधर बोलेंगे। Where they have to speak, they don't speak, but where they आपको don't have to शैतान को speak, they बोलने speak. का, क्योंकि चारों ओर यीशु मसीह आपको घेरा है। जब आप बोलेगा, प्रभु शैतान पर उसकी दुश्मन उसकी क्या बोलते हैं, सामत प्रकट हो। You must say where you have to say, and what will happen? God's power will be manifested there. आमीन। Amen. आप बोलने का, पर यीशु नहीं बोलेगा, आप बोलेगा, You have to यीशु say. काम करेगा। Jesus will not say, but you have आप to say. and बोलेगा God will पैसा work. आने दे, तो पैसा आएगा। You will say, let money come forth, money will come. आप बोलेगा आशीष आने दे, आशीष आने दे। क्योंकि जब आप बोलता है,
परमेश्वर दूतों को आजाद करता है, वो रिलीज करता है। When you say let blessing come, blessing will come. Because when you say God इसलिए release आपकी angels, बोली में सामर्थ्य है, there's power in your tongue. आपकी बोली में जीवन है। There's life in your प्रभु words. का वचन कहता है अगर आप उस जीवन को इस्तेमाल करने जाएगा वो फलदायी होगा। God's word says if you use that life, it will become fruitful. मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। परमेश्वर मेरे साथ है। Let me go forward. God is with me. दूसरी बात, परमेश्वर मेरे सामने है। God is before me. तीसरी बात, परमेश्वर मेरे पीछे है। God is behind me. चौथी बात, परमेश्वर मेरे चारों ओर है। Fourth thing, God is always around me. पहला शमूएल 25 उसका 16 पढ़ेंगे नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। 1 Samuel 25:16 we will not भजन read संहिता it. 34 उसका 7, Psalms 34:7, जकरिया 2 उसका 5 और 6। Zechariah 2:5 इन and सारी 6. बातों में परमेश्वर मेरे चारों ओर है। In all these things, God is there with me, all around me. कितने बात हो गया? परमेश्वर मेरे अंदर है, How many points we read? God is before me. परमेश्वर मेरे सामने है, God is before me. परमेश्वर मेरे पीछे है, God is behind me. परमेश्वर मेरे चारों ओर है। God is around me. और पांचवा बात, परमेश्वर मेरे बाजू में है। The fifth thing, God is besides me. भजन संहिता 16 उसका 8 Psalm 16:8. पढ़िए, आप बाद में पढ़िए, देखिए परमेश्वर कितना आपका ख्याल करता है। How much God cares for you. Please वो read आपको this फाड़ने afterwards. वाला नहीं, He's not going to tear you वो आपको apart. जलाने वाला नहीं, He's not going to वो burn आपसे you. प्रेम करता है, He loves you. वो आपको चारों ओर से घेर कर He रखा has है। surrounded you in four भजन sides. संहिता 21 उसका 5। Psalms 21:5. अब भजन संहिता 73 उसका 23 में लिखा है, वो आपकी दाहिने हाथ पकड़कर चलाता है। Psalms 73 says, He has taken hold of your right hand and He makes you walk. आमीन। एक पिताजी अपने बच्चों को लेके चलता है, उसी तरह परमेश्वर आपके हाथ पकड़कर चलता है। Just like a father takes his child's hand and walk, your God is walking with you. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? कितना मेरा परमेश्वर ख्याल करता है? How much your father क्या cares for आप you? उस परमेश्वर को आदर और सम्मान देते हैं? Will you give honor and respect for such a अब God? तक संभाला, आगे भी वो संभालेगा। He took care of you till now, even further He will take पहला care. पत्रुस 3 उसका 22 1 Peter 3:22. पढ़ेंगे। पहला पत्रुस 3 उसका 22। We'll read it. 1 Peter 3:22. वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ गया। He's gone into heaven and is on the right hand of God. स्वर्गदूत, अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। Angels and authorities and power are made subject unto Him. स्वर्ग में आज परमेश्वर किधर है? दाहिने और परमेश्वर पिता परमेश्वर के दाहिने और बैठ के मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं। Where is God now? He's sitting on the right hand of the Father and praying उसी for तरह you. जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के बाजू में बैठ के हम प्रार्थना करते हैं। So when we pray, we are always sitting at the right hand of स्वर्गदूत, Jesus and अधिकारी praying. और सामर्थ उसके अधीन किया गया है। Angels, authorities and power are made और जब हम subject प्रार्थना unto Him. करते हैं, स्वर्गदूत हमारे लिए तैयार है काम करने के लिए। When we pray, God, angels are always ready to जब हम help us. प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है। When we pray, God's power is manifested for us. आमीन। Amen. प्रभु मेरे बाजू में है। God is besides me. कितने लोग विश्वास करेंगे? How many of you आप believe प्रार्थना that? करते हैं, आपके हाथ को पकड़ के वो प्रार्थना करवाते हैं। When you pray, God will take hold of your hand and help you. हमेशा याद रखना, आप एक कदम बढ़ाएगा, प्रभु 10 कदम बढ़ाकर आपकी जरूरतों को वो पूरा करेगा। Always remember, you take one step, say God, Jesus will take 100 steps. छठा बात, परमेश्वर मेरे नीचे है। 6 point, God is परमेश्वर- down of me, below व्यवस्था me. विवरण 23 उसका 27 पढ़ो मत। Deuteronomy इशाया 40 23 उसका 11। Isaiah 43:11. परमेश्वर मेरे नीचे है। God is below me. इसलिए वो हर घर में जाते तो हम वो चित्र देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है, Every time we go to a house, some houses have this picture. दो व्यक्ति सैंड में चलते हैं, We see two people walking in the sand, footprints of the एक sand. परमेश्वर और एक वो व्यक्ति, वो मनुष्य। One that man and second is God walking with him. और जब वो अपनी जिंदगी में चलते रहते हैं When the people will be walking, when the person keeps walking with और उस God, जमीन में, रेती में, सैंड में in the foot on the वो sand, मनुष्य देखता है उसके जीवन की समस्या के समय में सिर्फ दो फुटप्रिंट है।
The man sees first there were 2 pairs of footprints. Now in the time of trouble there's only 1 pair of footprint. और दो फुटप्रिंट दिखता है। He sees 2 footprints. तब वो परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर आपने मेरी परिस्थितियों के बीच में छोड़ कर चला गया, मेरा पाँव का निशानी खाली दिख रहा है। He says, God, in the time of my trouble you have left me and gone. I can see only 1 pair of footprints. परमेश्वर बोलता है, तेरे समस्या के समय में वो पाँव जो दिखता वो तेरा नहीं, वो मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे अपनी हाथों में लेकर चला है। God tells him that in your time of trouble it's not your footprint, it's my footprint. I carry you during that time. आमेन। Amen. वो मेरे नीचे, वो मेरे ऊपर है। He's there below me, he's there top भजन of me. संहिता 91 उसका 1 और 4, Psalms 91 verse 1 and 4. रोमियो 8 उसका 31, Romans 8:21. पढ़ेंगे रोमियो 8 उसका 31। We will read Romans 8:31. कितने लोग सुन रहे हैं? How many are listening to me? क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ? Am I talking to क्या you? आप महसूस कर रहे हैं आपके साथ परमेश्वर है? Do you experience God is with you? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहेंगे? Romans 8:31. 31। Romans 8:31 says, what shall we say then of these things? यदि परमेश्वर हमारा ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? If God be for us, who can be against us? परमेश्वर हमारा साथ है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? If God is with us, who can go against us? परमेश्वर आपके बाल को भी गिन के रखा है। God has numbered your hairs. आपके एक बाल भी गिरेंगे नहीं बिना परमेश्वर के जाने। Not one hair can fall without God's कितने permission. लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर हमारा कितना ख्याल करता है। How many of you are seeing how much God मसीह cares में for us? हमारी आशा क्या है, आज समझ में आए? Did you understand what is our hope in Christ परमेश्वर Jesus? खुद हमारे साथ रहता है। God Himself reigns with us. हम जल्दी से प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर सलीना हमें We'll प्रार्थना go में into अगुवाई prayer. Let us pray. Wasn't that a wonderful word क्या अद्भुत वचन था। that the apostles shared with us? प्रेरित ने हमें बताया। We heard about our greatest specialty in Christ Jesus. आज हमने सुना परमेश्वर की मसीह में हमारा ग्रेटेस्ट थिंग क्या है, उत्तम चीज क्या है, What is that great specialty? उत्तम स्पेशलिटी क्या है? That God is always within us. परमेश्वर हमारे साथ, हमारे अंदर हमेशा है। Hallelujah. हालेलुया। Say loudly, God is with me. परमेश्वर मेरे अंदर है। Hallelujah. The word of God says God is with us. परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने साथ है। God is in us. परमेश्वर हमारे अंदर है। God goes before us. परमेश्वर मेरे सामने चलता है। God goes behind us. परमेश्वर मेरे पीछे चलता है। God is surrounding me. He has kept me covered. परमेश्वर मेरे चारों ओर संभाल के रखता है, मुझे सुरक्षा में रखता है। God is on my side. परमेश्वर मेरे बाजू में है। God is under me. परमेश्वर मेरे नीचे है। God is above me. परमेश्वर मेरे ऊपर है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना God, करें। open my eyes of understanding. परमेश्वर मेरे आंखों की समझ को खोल I दे। don't have to be afraid of anything. मुझे कोई चीज की डरने की दरकार You नहीं, are always around me. क्योंकि आप मेरे चारों ओर हैं। I will not fear. मैं डरूंगा नहीं। If God be for me, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, who can be against me? कौन मेरा विरोध कर No सकता Satan can come near me है? कोई दुष्ट शैतान मेरे नजदीक तक नहीं आ because I am covered. सकता। मैं सुरक्षित है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्ग पिता, thank for this beautiful word this new morning, आज सुबह नए वक्त के अनुसार नए वचन के लिए धन्यवाद। that you are there with me. आप हमारे साथ हैं। You will never leave me nor forsake आप me. हमें कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। Jesus promised, lo, I am with you to the end of all ages. यीशु मसीह आपने वादा किया कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। And when He left us, और जब उसने छोड़ के गया, He promised, I will send the Comforter, the Holy Spirit for you. परमेश्वर ने वादा किया उसकी मदद का, यानी कि सहायक पवित्र आत्मा को हमें भेजेंगे। He'll guide you in all your ways. अब वो आपको दिशा देगा हर क्षेत्र में। Lord, I shall not fear anything. मैं किसी बात से डरूंगा नहीं। You are there with me. आप मेरे साथ हैं। No coronavirus, no sickness can touch me और नो कोरोना वायरस, नो बीमारी मुझे छू सकता है, because you're there with me. क्योंकि आप मेरे साथ हैं। You're within me आप मेरे अंदर हैं। to comfort and strengthen me. मुझे तसल्ली और आनंद देने के You लिए go before me आप मेरे सामने and you चलेंगे। clear every pathway for my life. हर तेरी मार्गों को सीधा करेगा। You are surrounding me
आप मुझे चारों ओर घेर रखा You है। are protecting me from the enemy's works. शत्रु के हाथों से, कामों से मुझे छुड़ाएगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, You are always carrying me आप हमेशा ले चलता है when problems come. जब समस्या आती है। Can a mother forget a baby? क्या एक माँ अपने बच्चों को भूल सकते हैं? Or the woman, the child within her womb? जो माँ अपने गर्भपात में बच्चे हैं, Yet, yes, even in these forget. अगर वे अपने बच्चों को भूल सकता है, But you will never forget us. पर आप कभी भी हमें भूलता नहीं। Thank you for your presence. धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, Ever present presence. हमेशा उपस्थित वाला उपस्थिति। We are so glad you're there with us. हम धन्यवादी है परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, We give you glory. सारी महिमा तुझे देता। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Hallelujah. आमेन। Apostle will lead us further in prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? स्वर्गीय पिता धन्यवाद Heavenly Father, we thank सारी you. कोरोना वायरस लोगों को We pray for all the coronavirus उन्हें affected स्पर्श people. कर। Touch them. चंगा कर, Heal them. कोई मरेंगे नहीं, Nobody will सब die. जिंदा रह के तेरी महिमा करें। All will live. उनके आत्मिक आंखों को खोल दे Lord, open the eyes of the ताकि understanding. वे तुझे जाने, That they will recognize you. क्योंकि तू ही जीवित परमेश्वर है, You are the living God. तू ही उद्धार करता परमेश्वर है। You alone can give उनके salvation. परिवारों को तू आशीष कर, Lord, touch their family. लोग उद्धार पाने दे, Let that people get saved. वो जानने दे कि तू ही परमेश्वर है उनका। Let them know that you alone are God. हम सारी सरकारों को तेरे हाथ में देता हूँ, Lord, we pray for our government. मोदी गवर्नमेंट को प्रभु जी, Lord, we pray for Modi government. सारे चीफ मिनिस्टर को तेरे हाथ में देता हूँ, We give our chief minister into your hands. पद अधिकारी लोग को तेरे हाथ में देता हूँ। We give all authorities into your hands. वो सही निर्णय में Let them take the right जो decision, प्रभु चाहता है, which God wants. गलत बातों को निकाल देते हैं, Take out all the wrong तेरी things. महिमा से भर दे। Fill us with your glory. प्रभु जी, हम सारी कलीसियाओं को तेरे हाथ में Lord, देते we pray for all the churches. हैं। तू उन्हें आशीष कर प्रभु जी, You bless them, O God. पास्टर्स लोग को आशीष कर, Bless all the कमी pastors. घटी को दूर कर दे। Take away all their हर lack. पास्टर से परिवार आशीष पाए, Let all the pastors and their उनके family जीवन blessed. अनेकों के लिए आशीष बने। Let their life be a blessing उनकी for many सेवकाई people. जो कलीसिया आपने दिया है, You bless their ministry. which अद्भुत God तौर has- से तू कार्य कर, Lord, do unusual work. इतना महिमा से भर दे Fill them with so much कि वे glory कह सके that they may be able to कि say तू ही हमारा परमेश्वर है। that you are our God. इंडिया को तेरे हाथ में देता हूँ, We give India into your hands. जम्मू से कन्याकुमारी तक, From Jammu to Kanyakumari, वेस्ट बंगाल से कैलकाटा तक, from West Bengal to Calcutta गुजरात तक, to Gujarat. सबों को तू आशीष कर। You bless, O God. हमारा देश उद्धार पाए, Let our India be saved. एक बेदारी हमारी शहरों में आए। Let a revival come in our इंडिया country. रिवाइवल को देखना चाहता है प्रभु। India has to see revival. अभी वक्त है इंडिया का, इसलिए धन्यवाद। Now is the time for India. हम इंडिया के पापों के लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु। Lord, we cry out for the sins of India. वेश्या अड्डाएं बंद हो जाए यीशु Lord, के let नाम। prostitute places be closed, O God. जो लड़की लोग का ट्रैफिकिंग करते वो बंद हो जाए Let the यीशु। human trafficking be stopped in Jesus' name. तेरी महिमा प्रकट होने दे। Let your name be गुंडे glorified. मवाली लोग प्रभु जी तेरे राज्य में आने दे। Let the corrupt and all the tough, rough people come to your kingdom. प्रभु जी हर जाति के लोग तेरे राज्य में आए। Let all the people of all इंडिया castes में and एक creed come to बेदारी you. होने दे परमेश्वर। Let there be a revival in India. जाति जाति को लोग कह सके कि यीशु ही प्रभु है। Let the nation keep telling that God, Lord is आपने our God. आशीष किया इंडिया को, धन्यवाद। You bless India, therefore we thank you. आज के दिन के लिए धन्यवाद। We thank for today. हमारी सारी दर्शकों को तेरे हाथ में दे। Lord, bless all our viewers. वो अपनी समय निकाल के आपके They पास have आए। taken out their time and come, उन्हें Lord. स्पर्श कर, Touch them. उनकी हर जरूरत को तू पूरा कर। Lord, fulfill every need अगर of their कोई heart. बीमार है इसी वक्त चंगाई पाने दे। If there's anybody sick, let them be healed चंगाई right की now. नदियां बह रहा है, Let the rivers of healing जो flow. उसे छुएगा वो चंगाई पाएगा। Those who touch it will be healed. वो गवाह बनने दे प्रभु जी। Let them be a testimony. चमत्कार आप करता है, इसलिए धन्यवाद। You do miracles, therefore we thank आपकी you. महिमा करते परमेश्वर। We bring glory to your name. सारी महिमा गौरव आदर तुझे देता हूँ। We give you all the honor, glory, यीशु power, ही praise. प्रभु है, Jesus is Lord. यीशु ही मसीहा है। Jesus is Savior. यीशु के नाम से मांगता हूँ, In Jesus' name we pray. सुन और ग्रहण कर। Hear and और answer. सबने कहा And everyone said, आमेन। Amen. अब अगर पहली बार इस चैनल पे आए, Maybe you're coming first time for यीशु this मसीह के बारे place. में पहली बार You're सुन, hearing first time about God.
यीशु मसीह किसी से जबरदस्ती नहीं करता, God doesn't force anyone. पर आप अपना जीवन यीशु के हाथ में देगा। But if you surrender your life to ये Jesus प्रार्थना today, के द्वारा through this prayer, आज आपका उद्धार हो जाएगा। you will be saved. आपको एक उद्धार करता हो जाएगा, उसका नाम है यीशु You मसीह। need a savior. His name is Jesus आपसे कोई Christ. कलीसिया में ज्वाइन करके Go to any local church निरंतर प्रभु में बढ़िए। and increase in Jesus. मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। Please say this wonderful prayer with me. स्वर्गीय पिता, Heavenly मैं Father, आपके चरणों में आता हूँ, I come to your presence, जाने अनजाने में knowingly and मुझसे unknowingly. जो भी पाप हो Whatever sins I've मुझे तू committed, क्षमा कर, forgive me. अपने लहू से With your precious blood, धोकर शुद्ध कर, wash and clean me. पवित्र कर। Make me holy. आप मेरे लिए आया, You came for me, मारा गया, died for me, दफनाया गया, buried for me, जी उठा। rose up again. आज मेरे लिए आप जिंदा Today हैं। you are alive for me. मेरे दिल में आ जाओ। Come into my heart. आज से मैं आपके लिए Today जीऊँ। onwards I will live for आप ही you. मेरा जिंदगी है, You are my life. आप ही मेरा सब कुछ। You are my everything. यीशु ही प्रभु है। Jesus is Lord. यीशु के नाम से मांगता हूँ, In Jesus' name I pray. सुनो ग्रहण कर। Hear an answer. आमेन। Amen. आप अगर ये प्रार्थना दिल से किया है, If you have done this prayer from your heart, आज आपका उद्धार हो गया। today you have been saved. आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। You are on your way to heaven. कोई कलीसिया ढूंढिए। Please look out for a local जब church. लॉकडाउन खत्म होगा, After the lockdown, कलीसिया से जुड़े रहिए। be connected to a church. प्रभु आपको आशीष करे। God will bless you. पिता परमेश्वर का प्रेम, Now the love of God, यीशु मसीह की अनुग्रह, grace of the Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा के सहभागी fellowship of the Holy हम Spirit, सबों के साथ be with all of us यीशु के बादलों में आने तक till the coming of the Lord बने Jesus रहे। Christ. Be with you. और सबने कहा Everyone said, आमेन। Amen. पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता Amen. हम सबों के साथ बने रहे। Yes. यीशु ही प्रभु है, Jesus Lord, यीशु ही मसीहा है। Jesus Savior. यीशु के नाम से In Jesus' name. बोलो बोलो, यीशु मसीह की